40 का राइट होगा, लेफ्ट होगा, ऐसे करके कोठा। और सारे कोठा का आइडेंटिफिकेशन आपको बड़े बड़े नंबरों में दिखेंगे। जीबी रोड घुसेंगे ना आप, तो आपको, आप इधर उधर देखेंगे ना, आपको नंबर दिखेगा, तब आप समझ लेना नंबर मतलब अच्छा ये नंबर मतलब ये वाला कोठा। तो ऐसे ऐसे उसकी आइडेंटिफिकेशन है दिल्ली तो रिंग। उसमें स्पेसिफिक लड़कियों का भी होता है कि? हाँ, तो जैसे 64 में सारी नेपाली लड़कियां मिलती है, सेमी न्यूड लड़कियां मिलती है, 56 में बंगाली और नेपाली और आंध्रा की लड़कियां मिलती हैं, फिर क्या बोलते हैं 55 या 58 में बेरिया कम्युनिटी है बहुत। बेरिया कम्युनिटी में, राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी। बेरिया कम्युनिटी में फैमिली की सबसे बड़ी लड़की प्रोस्टिट्यूशन पे जाएगी और उसके लिए उसके क्लाइंट्स उसके पापा और उसके भाई लाएंगे। ये है। अब बेरिया कम्युनिटी गूगल करके देखिए, ये कल्चर में है हाँ, दिस इज ए कल्चरल ट्रेडिशन, इट्स लाइक ए कल्चरल थिंग फॉर बेरिया कम्युनिटी। आप राजस्थान का देखेंगे, उनका कम्युनिटी में, पर उनकी बहुएं घूंघट लगाती। तो ये एक कम्युनिटी है। जीबी रोड में कुछ कुछ ऐसे भी कोठे हैं, मुझे याद है, जहाँ पे ये है कि अगर कोई HIV आदमी जाए और किसी वर्जिन लड़की के साथ वो मतलब फिजिकली इंटीमेट हो तो उसका HIV क्योर हो जाएगा। ये भी कुछ कुछ अफवाहें हैं, लोग ऐसे भी जाते हैं लोग, और बहुत सारे ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार होंगे, पे करने के लिए रेडी है। एक टाइम पे तो जीबी रोड में बहुत HIV होते थे, अब तो चलो लड़कियां को, अब बहरहाल जीबी रोड में रेड्स नहीं होती, बहुत कम, बहुत कम। मैं जब दिल्ली में जीबी रोड में मतलब बहुत रेड होते थे, 17-18 तक भी बहुत रेड हुए, अब रेड कम होता है क्योंकि अब लोग बहुत चालू हो गए। अब ना देखिए, जो क्रिमिनल्स है वो आपसे तो 10 कदम आगे सोचते हैं। और पहले बात आपको नहीं बताया, ये बात क्या होता है कि लड़कियों को जिस दिन लाते हैं, ला के जीबी रोड नहीं ले जाते, पहले रखेंगे कोटला बापू पार्क, लक्ष्मी नगर, नोएडा में कुछ कुछ जगहों में, सीलमपुर, इन सब में जगहों में लाके जैसे ही केस थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पहुंचाएंगे उसको जीबी रोड। मैम आपको सारी चीज़ें पता है कि पहले वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर भी रेस्क्यू होना इतना टफ हो जाता है? टफ इसलिए है क्योंकि देखिए, हमको डिपेंड करते हैं हमको इन्फॉर्मेशन कब मिलता है। अब हमको इन्फॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलता, तुरंत मिलने के बाद भी अब आप और मैं तो जा नहीं सकते, मुझे तो इन्फॉर्मर को भेजना पड़ेगा। अब इन्फॉर्मर भी जाएगा, अब क्या करते हैं, जब ये जीबी रोड में आ जाती है तो इनकी हाल, लड़कियों को इतना मेकअप दे के रखते हैं आपको समझ ही नहीं आएगा। मैंने मेरठ से एक लड़की रेस्क्यू की थी, आपको बताती हूँ। ये थी आपकी निज़ामुद्दीन की लड़की, 16 साल की लड़की होगी। मैं गई उसको ढूंढने के लिए, मेरठ के कबाड़ी बाज़ार जो है वहाँ पे नंबर से कोठा नहीं है, वहाँ पे नाम से है, इसका कोठा उसका कोठा। तो ऐसा सीधा नहीं सीढ़ी थी, ऐसा टेरा टेरा करके मैं चढ़ी थी, मुझे याद है। मैं लड़की को बुलाने लगी, लड़की कहीं नहीं मिली, फाइनली वो मिली। वो लड़की को देख के मैं डर गई क्योंकि लड़की इतनी बड़ी लग रही है, फ़ोटो की लड़की लग ही नहीं रही है। टैटू वैटू उसके, फिर क्या बोलते कान वान छिदवा लिए उसने। फिर वो मेरे से बात की, फिर बोलते दीदी मैं दिन में 2 रॉयल्स तक गटक जाती हूँ, दिन में 2 बॉटल। मैंने बोला यार कैसे? फिर बोलती है मैं इतने लोगों के साथ मुझे सोना पड़ता है तो मुझे तो वो करना ही पड़ेगा। फिर उसको हमने रेस्क्यू किया, जो कोठे मालिकिन है उसको, वो आई थाने में, वुमेन थाना था, महिला थाना। मैंने उनको बोला आप ये क्यों करते हो? तो बुरा लगा वो। और मेरे को पता है, देखो मेरे को ना किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इस क्राइम से प्रॉब्लम है, इंसान के साथ क्या आपसी रंजिश। तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों करते हो? फिर उसने बोला मैं आपको अभी अपनी कहानी बताऊँ, अब मैं अपनी कहानी आपको बताऊँगी, आप रोगी। बोला नहीं मैं नहीं रोऊंगी। फिर बोलते हाँ रो। बोलते वो नेपाली है जिसके कोठे में लड़की थी। जब वो नेपाली जो मालकिन थी, मालकिन जब 14 साल की थी तो मालकिन को प्यार हो गया था किसी में नेपाल में। अब उस बंदे ने उसको प्रेग्नेंट बना दिया, कश्मीरी गेट में आके 9 महीना प्रेग्नेंट उसको छोड़ दिया। 9 महीना प्रेग्नेंट कश्मीरी गेट में है, बच्चा होने वाला है उसको, ऐसी हालत खड़ी है उधर। एक बंदा आता है, बोलता है कि आपका बच्चा, वो बोल रही है लोगों को कि मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझे मदद करो। तो उस आदमी ने, एक आदमी आया आके बोलता हाँ बच्चा करवा देंगे लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो मान गई, उसको बच्चा होने वाला था तो बच्चा हो गया उसको। फिर उस औरत को दिल्ली रेड लाइट में एरिया में लाके 6 साल काम कराया उससे, 14 साल से 20 साल। फिर वो पता नहीं पुणे बॉम्बे कहीं वहीं जाके वो भी मेरठ में। उसका बेटा वेलहम्स में पढ़ता था, उसकी बेटी सोफिया में। वो मुझे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की, दीदी आप कुछ भी करो मेरे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि मैं धंधा करती हूँ। तो मुद्दा ये है, देखिए आप सोचिए, वो भी पीड़िता है, शी इज़ ऑल्सो विक्टिम ना, वो भी एक विक्टिम है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये पूरा जो ये सिस्टम में है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब
इसमें क्या होता है कि आप, और आजकल तो मेरे पास घरेलू हिंसा की औरतें आ रही है जो मानव तस्करी का शिकार हो रही है। घर में हिंसा हो रहा है, पैसे नहीं है, मारपीट खा रही है बस। ऊपर से उसके बाद और भी चीज़ आ जाती है जो समाज देखता है लड़कियों को। देखिए कुछ कुछ जगहों में ना लड़कियों को मतलब एक्सपोजर चाहिए, बाहर निकलना होता है। मैंने एक फैमिली को पूछी थी बंगाल में कि आपके यहाँ से इतनी लड़कियाँ गायब क्यों होती हैं। वो मुझे बोलने लगी अरे यहाँ पे तो बहुत अलग ही मामला है। मैंने बोला मतलब? बोल रहे यहाँ पे तो लड़कियों और लड़कों को बहुत ज़्यादा हम लोग वो करते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं। ट्यूशन में दे के आते हैं, ट्यूशन से लेके आके जाते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, ये पढ़ने नहीं देते, वो पढ़ने नहीं देते, वो करने नहीं देते। तो ये सब ना उनके लिए एक बाउंड्रीज बन जाती है। तो वो ना उनको कुछ अलग चाहिए, तो इसीलिए वो इन सब में पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत सारे बच्चे होना भी एक प्रॉब्लम है। मतलब जो मुझे पता चला है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों का रेस्क्यू किया है जिनका, जो लोग बहुत सारे भाई बहन हैं, अब मम्मी पापा जाते हैं खेत में हल चलाने, बड़ी लड़की या बड़े लड़के को बना दिया केयर गिवर कि आप छोटे भाई बहनों को देखो। अब वो खुद एक बच्चा है यार, वो कैसे छोटी भाई बहनों को देखा? अब वो क्या करता है, उसको तो प्यार नहीं मिलता, वो इधर उधर प्यार ढूंढता है। अब इधर उधर प्यार ढूंढना मतलब ही गड़बड़ होना। अब उसके थ्रू वो फेसबुक में आ गया, फेसबुक में किसी से बात हो गई। फिर मुझे याद है, मुझे एक लड़की बोली, अभी रिसेंट ही केस है, फेसबुक से एक लड़के से परिचय हुई, लड़के ने बोला तुम इधर आओ, वो उधर आई एक जगह में, फिर लड़के के साथ, वो लड़का आया वो नहीं था, कोई और आया हुआ था। भाई तुम्हारे पास वो लड़का नहीं आया, कोई और आया, तो तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए तुम क्यों गई। उस लड़के के साथ गई, ट्रेन में उसे कोई और मिला, ट्रेन में उसे कोई और मिला, तुम ट्रेन में बैठी क्यों? फिर उसको कुछ खिला दिया, फिर जब उसने आंखें खोला तो वो उसको, वो तब बैंगलोर में थी। मुद्दा ये है कि देखो जैसे ये जो होता है ना, ये बहुत अलग, पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो होता था ये सारा चीज़ रॉन्ग नंबर से। जैसे आपके पास